हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बंजारा था। वह बैलों पर मैट, मुल्तानी मिट्टी, जिसे हम लोग मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मैट बिक गई, मुल्तानी मिट्टी बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों को पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि आधे खाली हो गए तो आधे एक तरफ हो रहे थे, आधा खाली हो रहा था, उसको टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। बोरों एक तरफ रेत और बालू भर लो। एक बंजारा बोला, क्या सोचते हो? बोरों की एक तरफ रेत यानी बालू भर लो। यह राजस्थान की ज़मीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मैट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में एक तरफ झरते हुए देखा तो वे बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है? नौकरों ने कहा, संतुलन बनाए रखने के लिए रेत भरी है। तो वो सज्जन बोले, अरे ये तो तुम क्या मूर्खता करते हो? तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार डालकर उनको मार रहे हो। मैट के आधे आधे दो बोरे एक ही जगह बांध दो, तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चल सकेंगे। नौकरों ने कहा, आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कह दो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक जो बंजारा था से मिला और उससे यह बात कही। बंजारे ने पूछा, आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया, तो जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ रहा नहीं, तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला, चलो इनकी संपत्ति मत लो, इनकी सहमति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका नतीजा क्या निकला? वो अच्छा नहीं निकला। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने कामों में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मैट और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकर से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहाँ इनको चारा खिलाएंगे तो नफ़ा कैसे कमाएंगे? बंजारे ने कहा नौकरों से। मैट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धोरे यानी कि रेत के टीले पर रहे तो उनका शरीर ठीक
हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजें? वहाँ की रेत यहीं मंगा लो। ठीक बात है। रेत लाने के लिए ऊँट को भेजो। ऊँट क्यों भेजें? यहाँ बाजार में रेत मिल जाएगी। बात भी सही है। बाजार में कैसे मिल जाएगी? अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, रेत को जल्दी से मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत के क्या भाव है। बंजारा बोला कि चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों बैलों पर बराबर तुल कर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए उसे कैसे मिलते? इससे यह सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेना चाहिए कि अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है। जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनका तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपनी दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा होता है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो चाहे वह जैसे कहे वैसे ही करेंगे, तो हम भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा? ऐसे ही हमें मस्त संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ मिलेगा। उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेना चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ हुआ? अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है? तो बच्चों, इससे ये आशय मिलता है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनको अनुभव होता है। तो बुद्धिमान बंजारा था, उसका रेत भी बिक गया, उसकी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी भी बिक गई। उसने दोनों से धन कमाया। तो बंजारा बुद्धिमान निकला। अगर वो उस सज्जन की बात मान लेता तो रेत लाता ही नहीं, पर उसने नहीं माना। उसको भी किसी बड़ों ने ही बताया होगा, तो हमें भी बड़ों की बात माननी चाहिए।